हम ना किसी को परेशान करके, किसी को दुखी करके खुश नहीं हो सकते। हम जैसा किसी को देते हैं ना, यूनिवर्स हमें वैसा ही लौटा के देता है। कहते हैं ना कि कर्म बहुत बड़ी चीज है। जैसा हम कर्म करेंगे उसका ही फल हमें मिलेगा। वैसे ही अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे ना, तो वो हमारे पास किसी के दुआ बन के लौटेगा, हमारे लिए किसी की प्रार्थना बन के हमारे पास लौटेगा। और जब हम किसी परेशानी में होते हैं ना, तो यही कर्म हमारा साथ देते हैं, हमारी परेशानियों को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। एक पिता अपने पुत्र की उद्दंडता से बहुत परेशान था। उसके पुत्र को दूसरों को परेशान करने में बहुत मजा आता था। बचपन था इसलिए पिता ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर उसकी उद्दंडता उसके उम्र के साथ बढ़ती चली गई। लोगों को उसने परेशान करना नहीं छोड़ा। हमेशा वो दूसरों को परेशान करता रहता था, नए नए तरीके ढूंढता था। एक बार पुत्र और पिता दोनों एक गांव की ओर जा रहे थे, तो उसने देखा कि किसान जो है वो खेत में काम कर रहा है और पेड़ के नीचे उसका खाना, पानी और टूटी हुई चप्पल रखी है। आदत से मजबूर पुत्र ने उसकी चप्पल का जोड़ा वहां से उठा लिया और कहने लगा कि देखते हैं अब किसान क्या करता है। पिता ने मन बना लिया कि इस बार वो अपने पुत्र को शिक्षा जरूर देगा, उसे जरूर समझाएगा, उसकी गलतियों का एहसास जरूर करवाएगा। तो जब किसान थोड़ा काम करके विश्राम करने पेड़ के नीचे आया और उसे उसकी चप्पल नहीं दिखाई दी ना, तो किसान ने कहा, हे भगवान, ऐसा कौन इंसान है जिससे मेरी टूटी हुई चप्पल भी बर्दाश्त नहीं हुई। वो उसे भी ले गया। पर फिर भी अंत में किसान ने कहा कि भले ही मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया हो उस इंसान के लिए, पर हो सकता है कि वो मुझसे भी ज्यादा जरूरतमंद हो, इसलिए वो मेरी टूटी हुई चप्पल तक ले गया। पुत्र को कुछ एहसास हुआ कि शायद उससे कुछ गलत हो गया है, पर फिर भी उसके मन में जो इतने समय से धारणाएं चलती आ रही थी, वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाली थी। तो पिता ने मन बनाया कि क्यों ना इसे अभी शिक्षा दी जाए। पिता ने कहा कि जाओ, इस चप्पल के जोड़े की जगह मेरे नए जूते वहां रख के आओ। पिता की बात सुन के पुत्र बहुत हैरान था, पर उसने पिता की बात सुनते हुए वहां पेड़ के नीचे जूतों का जोड़ा रख दिया और छुप के देखने लगा कि अब किसान क्या करता है। जब किसान थोड़ी देर बाद फिर से पेड़ के नीचे पानी पीने आया, तो उसने देखा वहां नई जोड़ी जूतों की थी। किसान ने हाथ जोड़ के भगवान की तरफ प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, ना जाने वो कौन शख्स था जिसे मेरा दर्द नहीं देखा गया। अब मुझे बरसात में परेशानी नहीं होगी, मेरे पैरों में दर्द नहीं होगा और सर्दियों में भी मेरे पैर ठंड से बचे रहेंगे। मैं आराम से अपने खेत में काम कर सकूंगा। उस इंसान का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मेरे बारे में इतना सोचा। वो कोई भगवान का रूप होगा। पुत्र को उस वक्त जो एहसास हुआ ना, उसकी अनुभूति उसे कभी नहीं हुई थी, लोगों को परेशान करके भी नहीं। इसलिए पुत्र को एहसास हुआ कि जो मजा उसे आता था लोगों को परेशान करने में, उससे कहीं ज्यादा सुख जो है दूसरे की मदद करने में है। और वो अपने पिता से माफी मांगता है, कहता है कि जो तक आज तक मैंने किया है ना, वो सारे कर्म अब वो सुधारेगा, अब वो लोगों की मदद करेगा, क्योंकि किसी को परेशान करके, दुखी करके वो सुख उसे प्राप्त आज तक नहीं हुआ जो आज उसे महसूस हुआ है। आज जो उसे एक अलग सा एहसास हुआ है, एक सुख महसूस हुआ है, वो अभी तक कभी नहीं हुआ था। और पुत्र को अपनी गलती का एहसास होता है।